नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कुटी गुरुकुल में। आज हम आपको बताएंगे नित्य कर्म पूजा प्रकाश में। इसमें यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा हर कर्म, हर पूजन पाठ, मंत्र, श्लोक बताया गया है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश विद्वान ब्राह्मणों के लिए पहली पुस्तक है। यजुर्वेद के मंत्रों की नित्य कर्म ग्रस्त इंसान सभी के लिए जो कर्म हमें करने चाहिए। नित्य कर्म में से हम आपको आज प्रथम बताएंगे गृहस्थी को क्या कुछ करना चाहिए। नित्य कर्म पूजा प्रकाश, इसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे हर क्लास बाय क्लास। आज विषय पहला बताएंगे गृहस्थ के लिए नित्य कर्म का फल और कथन। फिर प्रातः जागरण के पश्चात यानी सोकर उठने के बाद स्नान से पूर्व के कृत्य विस्तार से बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको हर मंत्र श्लोक पूरी नित्य कर्म पूजा प्रकाश मंत्रों सहित बताएंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो नित्य कर्म के प्रथम अध्याय से शुरू होगी। हरि ओम श्री हरि श्री गणेशाय नमः, श्री माता पितृभ्यां नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। नित्य कर्म पूजा प्रकाश। हर मंत्र से पहले आपको ओम का उच्चारण करना होगा, ये जान लीजिए। ओम लंबोदरम प्रम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम प्रम पवित्रम उद्धदीवाकर निभोजवल्लकांतिकांतम विघ्नेश्वरम शकल विघ्नहरम नमामि। गृहस्थी के नित्य कर्म फल कथन। अष्टलायन में लिखा है, अथोचयते गृहस्थस्य नित्य क्रम यथा विधि यत् कृत्वा निर्णयमान पोते देवात पित्र्याच मानु सात। यानी शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण किया जाता है, जिसे करके मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जायमानो वै ब्राह्मण स्त्रीरभिर्णत्वा जायते, यानी कि मनुष्य जन्म लेते ही तीन ऋणों वाला हो जाता है। उसको तीन ऋण हो जाते हैं, उसको तीन ऋण चुकाने होते हैं। उसे अनऋण होने के लिए शास्त्रों के नित्य कर्म का विधान किया है। इन ऋणों से मुक्त हो सकता है नित्य कर्म के अनुसार। नित्य कर्म में शारीरिक शुद्धि, संध्यावदन, तर्पण और देव पूजन प्रवृत्ति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं। इसमें मुख्य निम्नलिखित 6 कर्म बताए गए हैं। संध्या स्नानं जपश्च देवतानां च पूजनम विश्वदेवं तथातिथ्यं षष्ठकर्मणादि दिने दिने। मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि वैश्वदेव और अतिथि सत्कार, ये 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। प्रातः जागरण के पश्चात स्नान से पूर्व कृत्य, बिल्कुल प्रातः काल उठने के बाद स्नान से पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य हैं, कर्म हैं, शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित विधि विधान बताया है। गृहस्थ को, यानी जो शादीशुदा हैं, गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में है,
गृहस्थ को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पूर्व के कृत्य भी शास्त्र निर्दिष्ट पद्धति से ही करने चाहिए, क्योंकि तभी वह अग्रिम 6 कर्मों के करने का अधिकारी होता है। अगले 6 कर्म करने का वो अधिकारी होता है, जो कर्म हमने 6 बताए हैं पहले। अतएव यहाँ पर क्रमशः जागरण कृत्य एवं स्नान पूर्वक कृत्यों का निरूपण किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य उदय से 4 घड़ी, 4 घड़ी का मतलब लगभग 1.5 घंटे पहले, पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। सूर्य निकलने से 1.5 घंटे पहले हमें बिस्तर को त्याग देना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र में निषिद्ध बताया गया है, और ये बात साइंस में मानते हैं कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। करावलोकन यानी आंखें खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए निम्नलिखित श्लोक का पाठ करना चाहिए, जो हम आपको बताते हैं। आचार्य देव से ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी, उंगलियों में लक्ष्मी का वास होता है, यानी कि हम जो उंगलियों से मेहनत करते हैं उनसे लक्ष्मी हमें प्राप्त होती है। अगर तर्क वितर्क साइंस के हिसाब से देखें तो बात सही है। हाथों के मध्य में सरस्वती, यानी कि हमारे बोल वाणी में सरस्वती का वास होता है, हाथों की मध्य की रेखा में। दूसरा पड़ाव आता है, जिस प्रकार हम बोल वाणी करते हैं, हमारी वाणी में अगर रस होगा तो हमें सब चाहेंगे। हाथों के मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास है। तीनों चीज मिलते हैं तो इंसान में एक अत्यंत शक्ति प्राप्त होती है। अतः प्रातः काल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए, दोनों हाथों को देखकर आंखों को छूना चाहिए, दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़कर उनका दर्शन करना चाहिए। भूमि वंदना, शैया से उठकर, बिस्तर से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने के पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करें और उन पर पैर रखने की व्यवस्था के लिए, क्योंकि अभी हम उठेंगे तो पैर तो पृथ्वी पर रखेंगे। अब हम धरती माता को धरती माता मानते हैं, पृथ्वी जितना वजन भार पुण्य पाप सब संभाले हुए, तो उस व्यवस्था के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए निम्न श्लोक का पाठ करें। ओम समुद्रवशने देवी पर्वत सतन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम पाद सप्रशम क्षम सब में, यानी समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पृथ्वी माता और पर्वत रूप से सतनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, हे लक्ष्मी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। पाद यानी कि मेरे चरणों का जो मैं आपसे स्पर्श करता हूं, अभी उठ रहा हूं, मैं पांव से आपको टच करूंगा, इस व्यवस्था को मेरी क्षमा करें, स्पर्श को क्षमा करें। इस प्रकार फिर मंगल दर्शन, यानी तत्पश्चात गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक शुभ वस्तुओं से दर्शन करें तथा यानी कि इनके दर्शन करें तथा गुरु, अपने गुरु का, अग्नि का और सूर्य, इनको नमस्कार करें। गुरु आपसे दूर रहते हैं, उनका मन में ध्यान करके मन में प्रणाम करें, अग्नि का प्रणाम करें जिससे सब निर्भर है, फिर सूर्य भगवान जो साक्षी हैं उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें। माता पिता गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन, पैर हाथ मुख धोकर कुल्ला करने के बाद उसके बाद रात के वस्त्र को बदलकर आचमन करें, यानी थोड़ा जल पिए। पुण्य निम्नलिखित श्लोकों का पढ़कर सभी अंगों पर जल छिड़के, ऐसा करने से मानसिक स्नान होता है, यानी कि
जैसे उठने के बाद एक ही तुरंत तो हम स्नान कर नहीं सकते, कुछ समय लगेगा, और उठते ही सोकर उठने के तत्पश्चात स्नान नहीं करना चाहिए, कुछ देर ठहर कर करना चाहिए। तो उठकर पहले ये कार्य करने चाहिए। साइंस भी मानती है कि स्नान करते समय तुरंत शरीर पर पानी नहीं डालना चाहिए। पहले हाथ पांव धोते हैं, मुंह धोते हैं, कुर्ला करते हैं, उसके बाद शरीर पर पानी डालते हैं। अंगों पर जल छिड़कें, ऐसा मानसिक स्नान होता है, यानी थोड़ा नींद, सुस्ती, आलस दूर हो जाता है। ओम मैं पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं स भायाभ्यंतर शुचिः। इतना भी पढ़ सकते हैं। ओम अतिनील घनश्यामं नलिनायतलोचनं सम्रामि पुंडरीकाक्षं तेन सनातो भवामयहम्। आचार्य भूषण में लिखा वामन पुराण का ये वचन आपको इस प्रकार से पढ़ना है। ये 2 श्लोक हैं, यहाँ तक एक और एक, इसको एक ही समझकर आप पढ़ें। इसके बाद मूर्तिमान भगवान, मूर्तिमान यानी कि चित्र मूर्ति जो घर में रखी है आपके, और माता पिता एवं गुरुजनों का अभिवादन करें। गुरुजनों का, जो हमसे बड़े हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, चाहे घर में वो बुजुर्ग है कोई भी है, और माता पिता, इनका अभिवादन करें। सुबह उठकर उनके चरण छुएं, उनको नमस्कार करें, फिर परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। तो यानी कि सबसे पहले इसमें ध्यान माता पिता का, गुरुजनों का बताया गया है, ये भी भगवान का स्वरूप है। फिर परमात्मा का धन्यवाद करें। प्रार्थना का मतलब है कि आज का जो हमारा सूर्योदय हुआ, क्योंकि ऐसे बहुत से जीव हैं, प्राणी हैं, जो रात को सोए जरूर थे लेकिन प्रातः उठ नहीं पाए, क्योंकि उनकी आयु रात को ही समाप्त हो चुकी है। अब हमारी आयु कब समाप्त होगी, वो कौन सी आखिरी रात होगी, वो नहीं जानते। सो इसलिए सुबह उठकर परमात्मा का फिर से प्रार्थना करना चाहिए कि आज का जो हमारा दिन शुरू हुआ मंगलमय हो, और धन्यवाद करनी चाहिए एक नई सुबह के लिए। परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। कर्म और उपासना का समुच्चय, तन्मूलक संकल्प। इसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमपिता परमात्मा, श्रुति और स्मृति आपकी ही आज्ञाएं हैं, यानी कि सोचना और स्मृति यादा सब आपके ही हुक्म से आते हैं। आपकी इन आज्ञाओं के पालन के लिए मैं इस समय से लेकर उठे हैं जो अब सोने तक आज जो सभी कार्य करूंगा, इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की और कोई सेवा नहीं होती। इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की और कोई सेवा नहीं होती। त्रिलोक्य चैतन्यमय आदिदेव श्रीनाथ विष्णु भवता जयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्रा मनुवर्तैषे सुप्तः प्रबोधितो विष्णु हरिषिकेशेन यतत्वया यदत्तकारयेष कार्यं ततः करोमि त्वदाज्ञया। आपकी यह भी आज्ञा है, यानी परम पिता परमात्मा की यह भी आज्ञा है कि काम करने के साथ साथ मैं आपका स्मरण करता रहूं। स्मरण चिंतन प्रभु का हर सांस के साथ जरूरी है। अगर हम कर्म कर रहे हैं कुछ और हमारे मन में चल रहा है कुछ अटपट, किसी के लिए कुछ अच्छा बुरा, सो नित्य कर्म अनुसार परमात्मा कहते हैं, वेद पुराणों में भी कहते हैं कि इंसान को हर वक्त परमात्मा के चरणों का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अब अन्य जो गुरु बने बैठे वो भी यही बात कहते हैं कि स्मरण करो, नाम दाम जपो, लेकिन ये बात वेद पुराण भी कहते हैं
कि आप हर वक्त अच्छा कर्म करते हैं, जो भी नित्य कर्म करते हैं, अपना काम करते हैं, दिनचर्या करते हैं, उसके साथ साथ अपने मन में, ध्यान में, सुरती में, स्मृति में परमात्मा का स्मरण करते रहें। आपकी यह भी आज्ञा है कि काम करने के साथ साथ मैं आपका स्मरण करता रहूं, तदनुसार यथा संभव आपका स्मरण करता हुआ और नाम लेता हुआ काम करता रहूंगा तथा उन्हें आपको समर्पित भी करता रहूंगा। इस कर्म रूप पूजा से आप प्रसन्न हो। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बताएंगे अजपा जप, यानी कि जो जाप हम करते नहीं लेकिन फिर भी होता रहता है, मानव शरीर में हर सांस के साथ होता रहता है। वो क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो उसके होने से क्या फायदा है जपा जप के, और उसके बारे में बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। अगर आपको कोई भी बात, श्लोक, मंत्र समझ ना आया हो तो वीडियो को ध्यान से देखें, दोबारा सुने और इस कर्म को नित्य करें। चाहे आप थोड़ा थोड़ा शुरू करके नित्य करें। नित्य कर्म अगर आप करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। इस नित्य कर्म में हमारे वेद पुराणों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। जीवन जीने का रहस्य बिल्कुल सुगमता, सरलता से छिपा हुआ है। और अगर कोई भी श्लोक, मंत्र बोलते समय, पढ़ते समय अगर कोई गलती त्रुटि हमसे भी हो गई हो तो हमें क्षमा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नित्य कर्म पूजा प्रकाश के अनुसार। हमारे नित्य कर्म पूजा प्रकाश वेद पुराणों में से जो लिए गए हैं श्लोक, इनमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, कुछ भी बुराई नहीं है। इसमें अच्छाई भरी पड़ी है। साइंस इसको आहिस्ते आहिस्ते समझ रही है, गहरी बातें इसमें लिखी हैं। तो कृपया आप भी वेदों की ओर लौट चलें, वेदों को समझें, इनके रहस्य, इनके गुण को, इनके ज्ञान को। सो फिलहाल आज की हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे और सुख शांति बनाए रखे। प्रेम प्यार से रहो, आनंद में नित्य कर्म करो, शुभ कर्म करो, हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। सो हाँ, वीडियो को लाइक करें। कुछ पूछना है कमेंट करके पूछें, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़ जाइए, हमें भी हौसला बनेगा। और पेज को लाइक कीजिए और ये वीडियो सभी अपने मित्रजनों को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को शेयर करें, जरूर शेयर करें जी। सो धन्यवाद, खुश रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी। हरि ओम नमः शिवाय।